मैंने अपने लाइफ में पहली बार दुआ करते समय एक विज़न देखा। अक्सर मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ तो परमेश्वर से कुछ समय मैं दुआ में स्पेंड करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये रिसेंटली मेरे साथ हुई थी और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। लगभग मेरी पंजाब ट्रिप से पहले मैं पंजाब जा रहा था। उससे कुछ दिन पहले की बात है। मैं जब प्रेयर कर रहा था तब मैंने ये बात देखी कि अचानक मुझे ऐसा लगा शायद कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो पूरी ठंडी हो गई थी और बिल्कुल कूल हो गई थी बॉडी मेरी। और मैं जब दुआ कर रहा था अचानक मैंने मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं एक दर्शन देख रहा था और मैंने उस दर्शन में देखा कि एक शहर है और जिस शहर पर बूढ़े, औरतें, यंगस्टर्स, छोटे बच्चे और इवन मैंने कुछ एनिमल्स भी देखे। और जब मैं ये ड्रीम देख रहा था कि एक शहर है और छोटा सा हिस्सा शहर का मैं देख पा रहा हूँ। जैसे कि आप अगर एक पहाड़ पे चले जाएं तो आप पूरे शहर को नहीं देख सकते, लेकिन कुछ हिस्सों को देख सकते हैं। मैंने दुआ के अंदर ये विज़न देखा कि मैं एक शहर देख रहा हूँ और उस शहर में मैंने बूढ़े, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे और कुछ जानवर मैंने उस शहर में चलते हुए देखे। और मैं कंटिन्यू देख रहा था। मैं ये तक देख रहा था कि कड़ी धूप थी और अचानक मैंने क्या देखा कि एक ऊपर से एक आग गिरी और जैसे वो आग गिरी मैंने देखा कि उस आग में आग उतरने के बाद मैंने क्या देखा कि वो पूरी ज़मीन काली हो गई। और अजीब बात मैंने ये देखी, उसके बाद उस पूरे छोटे से हिस्से में मुझे कोई नहीं दिखा, सब के सब गायब हो गए और वो ज़मीन पूरी काली हो चुकी थी, ब्लैक हो चुकी थी। जब मैंने ये दर्शन देखा उसके बाद परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं ये बात आपको अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं अपने विज़न को क्लियर कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन फास्टिंग की और अचानक जब मैंने फास्टिंग की और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने पहली बार मुझे दुआ के अंदर कुछ दिखाया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है? तब एक आवाज़ जो मैंने सुनी वो ये थी, इब्रानियों 10:1 पढ़। और इब्रानियों 10:1 में लिखा गया है, लिखा है आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब। इट मीन्स पुराने नियम में जो भी बातें लिखी गई हैं वो बताई गई हैं, वो शेडो है जो चीज़ें नए नियम में होने वाली है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पुराने नियम के अंदर जब मेमने को काट के उन्होंने अपने चौखट पर ब्लड लगाया इज़राइल को लोगों ने, ये साइन था और ये एक शेडो था कि कैसे यीशु आएगा, ब्लड बहाएगा और हम बचाए जाएंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में आप जब पढ़ते हैं कि मूसा ने एक पीतल का सांप बनाया और जिन भी लोगों को सांप काट चुके थे, जब उन्होंने वहाँ देखा तो वो चंगे हो गए, जो साइन है कि जीसस कैसे उस स्नेक को, उस शैतान को, उस सांप को क्रूस पे हराएगा। और भी आप ऐसी बहुत सारी बातें पुराने नियम में पढ़ सकते हैं, जैसे कि इब्राहिम जब अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ले जा रहे थे, तब उन्होंने अपने बेटे को मारने के लिए जब छुरा स्टार्ट किया मारना, तो लिखा है कि प्रभु ने उसे कहा मत मार। और उन्होंने कहा कि उसे झाड़ियों में एक मेढ़ा देखा, एक जानवर देखा जो उसने निकाला। ये दिखाया गया था कि नए नियम में इंसान छोड़ दिया जाएगा और वो यीशु मसीह जो है वो मारा जाएगा। ऐसी पुराने नियम की कई बातें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जो न्यू टेस्टामेंट में फुलफिल हुई हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि प्रभु मैंने आग देखी, आसमान से आग आई और वो पूरा स्पॉट ब्लैक हो गया, ये क्या है, कौन सी बात है जो आपने मुझे ये वचन क्यों दिया? तब मैंने कुछ टाइम बैठ के इसके बारे में सोचा। तब मैंने क्या देखा, पुराने नियम में एक ही नगर था जो आग से भस्म हुआ था,
सदोम और अमोरा। और जैसे मेरे अंदर ये थॉट आया, मैं पूरी तरह से पीस में आ गया, मैं शांति में आ गया। और मैंने वहां पर जाके क्या देखा कि परमेश्वर ने उस नगर पर अपनी आग बेचकर अपना न्याय प्रकट किया था कि वो उनके कामों से खुश नहीं था। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये विजन परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया। आप सभी जानते होंगे, पुराने नियम में बाइबल बताती है इब्राहिम और लूत जब बहुत धनी हो गए तो एक टाइम ऐसा आया कि इनके साथ जो क्राउड था, इनके प्रॉपर्टी को संभालने के लिए जो लोग थे, उनमें झगड़े होने लग गए थे। तब इब्राहिम और लूत अलग हो गए। आप जानते होंगे, इब्राहिम बंजर जमीन पे चला गया और लूत एक ऐसी जगह पे जहां पर हरियाली थी, लेकिन उसी हरियाली के बीच में ये शहर बसा हुआ था जिसका नाम था सदोम और अमोरा। आप जानते हैं, सदोम और अमोरा में लूत जहां रहता था, वहां पर जो क्राउड था, वहां पर जो लोग थे, आप जानते होंगे, उनके अंदर, जहां तक मैं जानता हूं, ये डीमन पजेस लोग थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे। एक दिन परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा की तरफ निहारा कि इनका पाप इतना बढ़ गया है कि प्रभु ने डिसाइड किया कि वो इस नगर को विदाउट एनी वार्निंग, जैसे कि आपने देखा होगा, नीनवे नगर को खत्म करने से पहले योना भेजा गया था और योना ने प्रचार किया और उन्होंने पश्चाताप किया। लेकिन ये एक ऐसा शहर है जहां पर दया नहीं दिखाई गई, लेकिन सीधा परमेश्वर जजमेंट लेके आने के लिए आया था। और जब प्रभु ने देखा कि वहां पर लूत रहता है उस सिटी में, तब आप जानते होंगे कि तो स्वर्गदूत वहां पर गए और उन्होंने लूत से कहा, यहां से निकल। और वो स्वर्गदूत जो थे, जो एक अलग ही रूप धारण करके उसके पास आए थे। आप जानते हो, जब सदोम और अमोरा के लोगों को ये पता चला कि इनके घर के अंदर कोई मेहमान आए हुए हैं, उन्होंने आके क्या कहा लूत को, उन दोनों को निकाल। लूत कहता है, मेरे घर की औरतों को ले लो, लेकिन इनको कुछ मत करो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं, हमें ये दोनों जेंट्स चाहिए। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? ये ऐसे लोग थे जो जेंडर भी नहीं देखते थे कि वो कौन है। इतनी गंदगी इनके अंदर भरी पड़ी थी। आप सोचिए, वचन में तो ये लिखा गया है कि बहनों पर बुरी नजर न डालो, ये भी एक गुनाह है खुदा की नजर में। पर ये लोग तरह सोचिए कितने आगे बढ़ गए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब मैं सारे पैसेजेस को पढ़ रहा था, तब मुझे परमेश्वर एक बात दिखा रहे थे। आप जानते हैं, आने वाले दिनों में व्यभिचार का फोर्स और ज्यादा बढ़ेगा। हमें लगता है कि प्रभु ने कहा था अंतिम दिन सिर्फ नूह के दिन है, पर याद रखिएगा इस चीज को, अंतिम दिन जो है वो लूत के दिन भी है। क्या होता था लूत के दिनों में? उन दिनों में ऐसा क्राउड रह रहा था सदोम और अमोरा में, जो एक व्यक्ति को ये तक नहीं देखते थे कि वो जेंट्स है कि वो लेडीज है, बस इनको व्यभिचार चाहिए। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहीं आप भी इस फोर्स में तो नहीं आ रहे? परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया दुआ के अंदर कि कैसे एक शहर के ऊपर आग गिरी, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे वचन में लीड किया कि सूरज देख कैसे उन दिनों में ये व्यभिचार बढ़ रहा था, और जैसे ये चरम पे पहुंच गया, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। आज वही टाइम में हम जी रहे हैं। मैं आप में से हर यूथ को, मेरे भाई और बहन को, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में व्यभिचार की आत्मा और स्ट्रांग हो जाएगी हमारे बीच में। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि ये हमने देखा ही नहीं है। मैं जानता हूं ऑलरेडी व्यभिचार बहुत बढ़ चुका है। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं, मैं जानता हूं ये स्टार्टिंग से है, ये गंदगी स्टार्टिंग से है, लेकिन अब ये इतनी बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में कि आप सोच नहीं सकते। आप जानते हैं आजकल हमारे पास एक एंड्रॉयड फोन्स हैं।
आपने देखा होगा अब आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स में बीच बीच में से ऐड आ रही है। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले बाइबल एक डाउनलोड की प्ले स्टोर से, और जैसे वो बाइबल मैंने डाउनलोड की और नेक्स्ट डे जब मैं उस बाइबल को अपने मोबाइल में ऑन कर रहा था तो वो बाइबल नहीं चल रही थी, और वहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखा था, विदाउट इंटरनेट ये नहीं चलेगी। तब मैंने अपना नेट ऑन किया, और जानते हैं जैसे मैं नेट ऑन किया, मैंने बाइबल को ओपन किया, मैंने एक पेज तक नहीं पढ़ा था कि वहाँ पर एक ऐड आई। और जानते उस ऐड में क्या लिखा था? क्या आप अकेला फील करते हो? क्या आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो? ये गंदी ऐप की ऐड आई। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा प्रभु, बाइबल पढ़ते समय ये एड्स आ रही है? जरा सोचिए, व्यभिचार हमारे कितना करीब आ गया है। आप यहां से घर से बाहर निकलिए, आप अपने ऑफिस से नीचे उतरिए, आपको कहां ना कहां एक ऐसा मंजर मिलेगा कि आप कहां ना कहां सोचोगे कि ये कितना बढ़ चुका है। यीशु मसीह ने नहीं कहा इस हत्यारी पीढ़ी से मैं बदला लूंगा। यीशु ने क्या कहा? जितने भी लोग हाबिल से लेके जकरिया तक मरे हैं, यीशु ने उसके लिए जानते क्या कहा? व्यभिचारी पीढ़ी। यह व्यभिचारी पीढ़ी जो है, जो चिन्ह ढूंढती है, हत्यारी पीढ़ी क्यों नहीं? मर्डरर जनरेशन क्यों नहीं कहा? एडल्टर जनरेशन क्यों कहा उसने? क्योंकि प्रभु जानता था यही गुनाह है जो बहुतों को हेल में लेके जाएगा। आपने पढ़ा होगा पैसेज में, यहां आसपास में ही लिखा है, जहां पर यह लिखा है कि जितने लोग हाबिल से लेके जकरिया तक मरे, उन सबका लेखा मैं इन्हीं लोगों से लूंगा। कुछ मैंने आगे पढ़ा, वहां लिखा था यह व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है। आप देखिए, आपके फोन में व्यभिचार आ रहा है। आप नीचे उतरेंगे, आपको जरूर कुछ ऐसी बहनें मिलेंगी जिनके अंदर बहुत ही लस्ट दिखेगी आपको उनके अंदर, या उनके कपड़े पहनने का तरीका बड़ा गंदा है। या मेरी बहनों, कई बार आप नीचे उतरोगे, आप देखोगे कुछ लोग आपको घूर घूर के देखेंगे। आप देख रहे हैं इन दिनों में लस्ट कितनी बढ़ गई है। आपके फोन में ऐसे वीडियो हैं, बाहर ऐसा माहौल है। कई बार देखिए, शैतान जब आप रात सो जाते हो तो आपके पास्ट के किए गए गुनाहों को आपको बार बार याद करवाता है, और कई लोग उन विचारों में फंस के पाप करते हैं, पोर्नोग्राफिक वीडियो देख लेते हैं, या तो कई लोग अपने ओल्ड अफेयर्स को जो वो तोड़ चुके हैं लौट चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से आज हर एक को अलर्ट कर रहा हूं। ये मत सोचिए कि आप एज में बड़े हैं तो आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये एक ऐसा गुनाह है जो हमारे शरीर को बहुत पसंद है। जब मैंने अपनी दुआ के अंदर वो विज़न देखा, उस विज़न के बाद मैंने प्रार्थना की, और प्रार्थना में मुझे ये वचन मिला कि सूरज पुराने नियम में खोज। और जब मैं पुराने नियम में खोज रहा था तो मैंने क्या देखा? एक ही नगर था, सदोम और अमोरा, जो इसी तरह ख़त्म हुआ था, और प्रभु मुझे आज का मंजर दिखा रहा था। और जब मैंने पढ़ा कि वहाँ पर क्यों ये सब हुआ, तो मैंने देखा कि वो लोग एक ऐसी स्टेज पे पहुँच गए थे जहाँ पर वो ये न देख रहे थे कि औरत कौन है, जेंट्स कौन है। वो गंदे काम करते जा रहे थे, शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ते जा रहे थे। मैं जब ये सब पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने मुझे इंस्पायर्ड किया ये कहने के लिए आप सभी को, और मुझे भी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, स्टार्टिंग से व्यभिचार बहुत है, लेकिन आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। अब मैं सारे विश्वासी भाई बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूं। हो सकता है अविश्वासियों के लिए तो ये लाइफस्टाइल बन चुकी है। आप जाइए, किसी से मिलिए, अपने अविश्वासी नॉन क्रिश्चियन से आप उन्हें कहिए कि आपने गर्लफ्रेंड रखी है, आपने बॉयफ्रेंड रखा है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? इसमें क्या गलत है? पर आप जानते हो, अब बिलीवर्स जो हम लोग हैं, जिसको उसने अपने लहू से खरीदा है, हम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। हम इन कामों में नहीं आ सकते। ये खुदा के खिलाफ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो व्यभिचार से इन दिनों में लड़ रहा है, इन दिनों में आप पुराने ख्यालों से लड़ रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां पर आपके इर्द गिर्द
वुमेन्स हैं और आप टेम्प्ट होते हो, या आप एक ऐसी बहन हो कि आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, मैं आप में से हर एक को एक एडवाइस देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। वह अनुग्रह आपको स्वयं की इच्छाओं में मरने में मदद करेगा। आपने देखा वह पतरस जब विदाउट ग्रेस यीशु के साथ घूमता था, तब उसी पतरस जिसने यीशु से वादा किया था कि वो उसके साथ मरेगा और अगर जेल भी जाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन यही पतरस ये कह के वहां से भागा कि वो उसे नहीं जानता जब यीशु अरेस्ट हुआ। ये वह लाइफ है जो ग्रेस के साथ नहीं है, जब वो विदाउट ग्रेस, बगैर अनुग्रह के जी रहा था। लेकिन वही पतरस जब अनुग्रह में आया तो उसी ने सबको कहा कि तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह हूं। अब ये पतरस बोल्ड हो गया, अब ये पतरस होशियार हो गया, अब ये पतरस साउंड माइंड हो गया। क्यों? क्योंकि अनुग्रह मिला। अनुग्रह ने उसे बोल्ड किया। अनुग्रह ही परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने में मदद करता है। हम लोग कई बार वचन सुनने के बाद डिसीजंस लेते हैं कि प्रभु बस मैं आखिरी बार पाप कर चुका हूं, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं उसका नंबर तक डिलीट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं हो पाता, स्वयं की ताकत से ये नहीं हो पाता। पौल कहता है उद्धार अगर व्यवस्था से होता तो मसीह का आना व्यर्थ था। आप जानते हैं कई बार हम किसी बहन को देखते हैं या कोई बहन भाई को देखती है, कई बार हम किसी छूते नहीं हैं, हम टच नहीं करते, लेकिन कई बार हम अपने मन ही मन उन लोगों के प्रति गुनाह करते हैं, पाप करते हैं। यीशु ने कहा अगर तुमने देखा और सोचा अपने मन में कुछ, तुम पाप कर चुके। आप सोचिए, अब अपने आप को टच करने से रोक सकते हो, लेकिन यहां पर आप खुद को कैसे रोकोगे? इसके लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं कि अनुग्रह क्या है, तो मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं। अनुग्रह पवित्र आत्मा समय है। जब पवित्र आत्मा आपकी मदद करना स्टार्ट करता है गंदे ख्यालों से लड़ने के लिए, बॉडीली डिजायर्स को ना कहने के लिए, उस हेल्प को हम ग्रेस कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मैं हमेशा की तरह अपनी मीटिंग इसी विषय पे खत्म करना चाहता हूं। दुआ करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, उपवास करें, प्रभु की आराधना करें, हर संभव प्रयास कीजिए, हर कोशिश कीजिए अपने परमेश्वर से जुड़ने की। उसने क्या कहा? यदि तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्रता खुद पैदा नहीं की जा सकती, वो खुदा का एक फल है और वो हमें अपनी पवित्रता देता है, और वो ये तब देता है जब हम उससे जुड़ते हैं। और जोड़ने में हमें ये बातें हमें बेस बनाने में काम आती हैं। प्रार्थना, वचन, प्रभु के साथ एक हो जाना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपने आज तक जितना व्यभिचार देखा है, गंदे गंदे काम देखे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। आने वाले दिनों में आप देखिए, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। आजकल कुछ लोगों ने तो इसे कुछ गवर्नमेंट से इसको लीगलाइज कर दिया है। इट्स ओके, जिसको जो करना है कर सकता है, पर हम मसीहों के लिए ये नहीं है। बगैर शादी के लोग रह रहे हैं आज, ट्रस्ट मी, मसीह भी लोग हैं ऐसे। देयर आर नॉमिनल क्रिश्चियंस। मुझे तो ऐसे लोगों को मसीह कहते भी शर्म आती है, जो लोग खुदा में हैं और विदाउट मैरिज रहते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो, मैं आपको मुंह पे कहना चाहता हूं, शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हो। आज भी मौका है, आज भी चांस है, आपके पास लौट आइए, माफी मांगिए उससे। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हर बहन को पूरी पवित्रता से बहन समझो। मेरी बहनों, हर भाई को भाई मत कहो, उसे भाई समझो। इनसाइड होने दीजिए कि हम पवित्रता में सृजे जाए हैं। हम पवित्रता ही हमारा श्रृंगार है, हम पवित्रता में चलते रहें।
मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, भले ही हो सकता है कि आप किसे छूते नहीं हैं, पर आप इनसाइड एक सीक्रेट लस्ट में हैं, आप मन ही मन किसी के साथ गुनाह कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जाइए, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यह मत सोचिए कि अगर आपसे व्यभिचार हो गया तो वो आपसे नफरत करता है। ये शैतान है जो हमें कंडेम करता है कि तू गुनहगार है, तू ऐसा है, तू वैसा है। आप जानते हैं, जब गुमराह पुत्र वापस आया तो वो ये सोच के आया कि वो बाप को अप्रोच करेगा कि मुझे नौकर की तरह रख, लेकिन उसके बाप ने उसे नौकर की तरह नहीं, बेटे के नाई रखा, उसको पहले से बढ़कर दिया। यह हमारा परमेश्वर है, वो हमें नाश नहीं होते हुए देखना चाहता, इसीलिए वो आज हमें अलर्ट कर रहा है ताकि हम लौट आएं और हमारे गुनाह मिटाए जाएं। चाहे आप कितने भी बड़े व्यभिचारी क्यों ना हो, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। यदि आप ईमानदारी से उसके सामने मान लेंगे कि हां मैंने गुनाह किया है, वो आपको माफ भी करेगा, वो आपको साफ भी करेगा, वो आपको पवित्र आत्मा से भी भरेगा। बी ऑनेस्ट। याद रखिए, यीशु के साथ सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति नहीं चला जो बहुत दुआएं करता था, पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मरने से कुछ मिनट पहले अपने गुनाह माने थे, और यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यू आर विथ मी इन अ पैराडाइज। वो क्यों बचाया गया? वो स्पिरिचुअल नहीं था, वो ऑनेस्ट था। उसे मान लिया कि हां मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। बंद करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आप जानते हैं कितना ठट्ठा उड़ाया जा रहा है प्रभु के वचन का आजकल। जरा आपने इन बातों को देखा? अब्रॉड में बहुत सारी कंट्रीज में आप जानते हो गे, लेस्बियन, ये बातें बहुत बढ़ रही हैं। मैं नहीं कहता हूं ये इंडिया में नहीं है, बहुत हैं, लेकिन बाहर कुछ ज़्यादा हैं। मैंने रिसेंटली न्यूज़ सुनी थी कि जो आजकल ऐसे लोग हैं जो गे कहलाए जाते हैं, ये एक जगह पे जमा होते हैं जिसे परेड कहा जाता है, और इनके पास एक फ्लैग है, और जानते हो उस फ्लैग पे क्या छपा हुआ है? रैम्बो। रैम्बो प्रभु ने नूह को दिखाया था कि ये देख, ये मेरी वाचा का चिन्ह है, मैं कभी अर्थ को पानी से नाश नहीं करूंगा। और सोचिए, इन लोगों ने उससे अपने हाथ में उठाया है। व्हाट अ डिसरिस्पेक्ट। परमेश्वर के वचन का ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। अंत के दिनों में मजाक करने वाले आएंगे, पत्रस में लिखा है मॉकर्स आएंगे। और देखिए ये हो रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रीचर्स इन दिनों में प्रीच कर रहे हैं, चर्च जाना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग सुनो, सिर्फ चर्च जाना नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स मत सुनिए। अगर आप एक कलीसिया से जुड़े हुए हैं, वहां भी जाइए। ऑनर योर पास्टर, ऑनर योर लोकल पास्टर। जिस भी चर्च में आप जाते हैं, वहां के पासवान की इज्जत करें, उन्हें प्यार करें, सेवकाई में उनका हाथ बटोरें। आज ऐसी बहुत सारी स्ट्रेंथ टीचिंग्स आई हैं। चर्च जाना जरूरी नहीं है, अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है, प्रभु भोज जो है वो विदाउट बैप्टिज्म भी खा सकते हो, बिलीवर को बिलीवर से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे झूठे लोगों को ना सुने। क्या कहती है बाइबल? अंत के दिनों में नए नए पाखंडों का उद्घाटन किया जाएगा। आज हो रहा है, रोज नई पाखंडी भरी टीचिंग्स जो स्क्रिप्चर्स में नहीं दिखती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने एक विजन देखा है। उस विजन में मैंने देखा है कि आग गिरी है, और खुदा ने मुझे स्क्रिप्चर्स के थ्रू शो किया कि ये सदोम और अमोरा की तरह है। व्यभिचार उन दिनों में बढ़ रहा था, और व्यभिचार आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा। अलर्ट हो जाइए मेरे विश्वासी भाई बहनों। मैं स्पेशली ये वीडियो आप मसीह भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ। जैसे यीशु ने भी कहा कि अपने विश्वासी चेलों के लिए, मैं सबके लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु मैं उनके लिए करता हूँ जो तूने मुझे दिए हैं। मैंने ये वीडियो स्पेशली बिलीवर्स के लिए बनाया है। बी अलर्ट, दीज आर द लास्ट डेज। खुदा के साथ जुड़िए।
प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। मैं विनती करता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की हैं। होने दे प्रभु कि हम इन गुनाहों से, ओ प्रभु, मन में होने वाले पापों से, शरीर में होने वाले पापों से, ओ मैस्ट्रिब्यूशन जैसे सिन से प्रभु जी हम दूर रहें, पवित्रता में बढ़ें, तेरी तरह बने, ताकि जब तू आए तो हम उठाए जाएं। मेरे हर भाई और मेरी हर बहन को तू ब्लेस कर। कोई भी व्यक्ति को व्यभिचार की आत्मा अपने तरफ न ले पाए प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू मास्टर। मैं अपने इस कमरे में परमेश्वर की महान हुजूरी महसूस कर रहा हूं। दैट्स अ कंफर्मेशन कि ये वर्ड खुदा की तरफ से है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थैंक यू मास्टर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु के साथ जुड़े हुए रहिए। जो जो उस दिन को निकट आते देखो और भी संगति करो। द बाइबल सेज